राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के एआईसीसी पर्यवेक्षक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन के जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस दरभंगा में उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सत्ता के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के दलित, महादलित, पिछड़े, गरीब आदि के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं चलने वाली है। यहाँ की जनता कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है तो चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करने लगती है और राहुल गांधी को से शपथ पत्र ही मांगने लगती है। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को बिहार की धरती सासाराम से शुरू वोटर अधिकार यात्रा को बिहार की जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के बिहार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, मुख्य जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, इंजीनियर माधव झा, इंडिया गठबंधन के नेता श्याम भारती, भोलू यादव, बैजनाथ यादव, इंसाफ मंच के नियाज अहमद, राजीव चौधरी, राजीव कुशवाहा, रतिकांत झा, मोहम्मद चांद सहित महागठबंधन के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने किया कुछ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। महागठबंधन और राहुल जी कांग्रेस की यात्रा है और ये यात्रा वोट के अधिकार को लेकर के है। जिन लोगों के गलत तरीके से नाम काटे गए हैं, किसी को मृत बता के काटा गया है, किसी को यहाँ से पलायन करने के नाम पे बताया गया है, किसी को ये कहा गया कि फॉर्म नहीं भरा गया है, तो पूरी तरह से एक साजिश थी जिसका पर्दाफाश राहुल जी ने किया है और बहुत सारे प्रश्न थे जिसके जवाब नहीं दिए गए। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन आयोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह की जवाब दे रहे हैं, उससे तो प्रतीत होता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर वहां बैठे हुए हैं। अपनी कमियों को सुधारने की बजाय अपना एक इस तरह का पक्ष रखना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो इसी के मद्देनजर ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है और वोट के अधिकार को लेकर के है। और जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पूर्व में अडवाणी जी के रथ को रोका गया था और यहाँ वोट चोरी का जो रथ है उसको भी रोकने का जो है बिहार की जनता काम कर रही है। और उसी के मद्देनजर यहाँ पर यात्रा 26 और 27 तारीख को दरभंगा जिले से गुजरेगी और यहाँ से लगभग 30 से 32 किलोमीटर का ये सफर होगा जो दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा। मैंने कहा कि जब अडवाणी जी मुल्क के अंदर जिस तरह के एजेंडे के साथ रथ लेके निकले थे तो बिहार की जनता ने बिहार में आकर के वह और आज फिर वही जो वोट चोरी का जो रथ चला है, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में इस तरह का जो उन्होंने कार्य किया था, उस रथ को भी रोकने का काम यहाँ बिहार की जनता कर रही है। और इसकी पहल जो है महागठबंधन के जो नेता हैं, दल हैं, कार्यकर्ता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने देश के अंदर न्याय यात्रा जैसी, भारत जोड़ो यात्रा जैसी के माध्यम से सरकार को ना बल्कि सचेत किया। और जो सरकार, तानाशाही सरकार इस मुल्क में 400 पार का नारा दिया करती थी और जो सरकार संविधान को कुचलने की कोशिश किया करती थी, उस संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर राहुल जी उतरे थे। तो वही संकल्प आज यहाँ बिहार के अंदर वोट की रक्षा का है और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस बार यहाँ परिवर्तन तय है। सरकार जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की है, आज उन लोगों ने अपनी तरफ को भी जांचा परखा किस तरह से, क्योंकि किसी भी स्थिति में विपक्ष के दोनों, या बिहार की बात करें या देश की बात करें, दोनों विपक्ष में सुरक्षा के मद्देनजर उन लोगों ने अपनी तरफ से। देखिए, स्वाभाविक है जब कोई यात्रा होती तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हालांकि माफ करिएगा, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरह से पारस हॉस्पिटल के अंदर पटना में अंदर जाकर के आईसीयू में गोलियां चल जाती हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, हमने प्रशासन को सचेत किया है, हमने बाकायदा परमिशन और अनुरोध के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस और विपक्ष इस संविधान में भरोसा रखता है, कानून का पालन करता है। उसी के मद्देनजर हमने हर तरह की सूचनाएं अपने यात्रा की उनसे शेयर की है और शांति के साथ ये यात्रा निकले। लेकिन संविधान में, लोकतंत्र में हर किसी को आवाज उठाने का हक है और वो आवाज यहाँ उठाई जा रही है।
महागठबंधन और राहुल जी के नेतृत्व में तो यात्रा आगे बढ़ रही, प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। जो कोर्ट के दिशा निर्देश पर और विपक्ष की मांग के बाद जो आदेश जारी हुआ है, आपको जान के हैरानगी होगी, दरभंगा जिले के अंदर 30,03,167 मेरे रिसर्च अपनी जानकारी के आधार पर मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लगभग 2 लाख मतदाताओं का फॉर्म जमा नहीं हुआ है, उन्हें मृत मान लिया गया है। कुछ को जो है स्थानांतरित यानी कि पलायन वाली सूची में डाल दिया गया है। मात्र 94% फॉर्म ही मिले, ऐसा आयोग कह रहा है। किसी नए मतदाता ने इसमें वोट का कोई नया फॉर्म नहीं भरा है, ये इलेक्शन आयोग कह रहा है। मैं समझ सकता हूं जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो किस तरह के निर्देश पे काम कर रहे होंगे, हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, स्वाभाविक है जो निर्देश मिल रहे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन 2 लाख मतदाता दरभंगा जिले से कम हो जाना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वोटों को कम करके इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास करने की एक साजिश थी। जब हम इसमें डीपली जाते हैं, जब इसकी गहन हमने परीक्षण किया, हमारे साथियों ने जो परीक्षण किया, जिसमें पाया गया है लगभग 62,865 लोग मृत पाए गए। क्या हो सकता है? कुछ समय पहले जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था तब भी तो रिवीजन हुआ था, तब भी इलेक्शन आयोग जांच करता है। ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में जो आंकड़े दिखा रहे हैं 62,865 लोगों को मृत मान करके डिलीशन कर दिया गया, जो राहुल जी ने प्रमाणित भी किया है। जो मृत नामों के साथ राहुल जी ने दिल्ली में चाय पे चर्चा की, सरकार और आयोग के सामने जिनको प्रस्तुत किया, ये दर्शाता है कि मृत्यु के नाम पर बहुत लोगों की वोट काट दी गई। इसी तरह अनुपस्थित होने पर, सामने नहीं आने पर लगभग 88,889 वोटरों को इसमें से काटा गया है। 23,961 को 2 वोट के आधार पर काटा गया है, जबकि 6 महीने पहले जो रिवीजन हुआ था, जैसे मैंने कहा, तब तक सब कुछ सही था। तो वाला आयोग बताए कि पहले आप गलत थे या आज गलत है। हमारी नजर में पहले भी आप गलत थे और आज भी आप गलत हैं। इसीलिए आज विपक्ष और इंडिया गठबंधन, राहुल जी, तेजस्वी जी, सब लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। तो साथियों, मेरा आपसे आग्रह है, राहुल जी की जो यात्रा शुरू हुई है वो यात्रा दरभंगा में पहुंच रही है। 26 तारीख को आदरणीय मदन मोहन जी और सहयोगी दल जो हैं सब तैयारी कर रहे हैं इस यात्रा के स्वागत के लिए। घर घर तक ये संदेश पहुंचे। 26 तारीख रात को नाइट स्टे यहां पर राहुल जी करेंगे। राहुल जी का जो काफिला जो आगे बढ़ रहा है, सहयोगी संगठन दल के साथी यहां रहेंगे और 27 को महागठबंधन और कांग्रेस के नेता लगभग 30 से 32 किलोमीटर की यात्रा अभी तक तय हुई है, जो दरभंगा के अलग अलग क्षेत्र से, जिले से गुजरेगी, जहां पर राहुल जी लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं और सभा भी तय हुई है, जिसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। तो मैं आप सभी का पुनः इस प्रेस वार्ता में धन्यवाद करता हूं।